तो बच्चों आज रिज़ल्ट आ गया आईबीपीएस का, मच अवेटेड रिज़ल्ट। और काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, खुशी की बात है, उन सभी को कंग्रेचुलेशंस। लेकिन उससे भी कई ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन आज नहीं हुआ। तो आज मैं उन बच्चों के लिए आया हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपके दिमाग में बड़े सारे सवाल आ रहे होंगे कि अब सिलेक्शन नहीं हुआ तो तैयारी करें कि तैयारी नहीं करें, कि तैयारी छोड़ दें, प्राइवेट जॉब कर लें, फैमिली बिजनेस देख लें, या कहीं और दिमाग लगाया जाए, क्या किया जाए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जाहिर सी बात, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही काम करता। लेकिन इससे पहले कि आप कोई भी डिसीजन लें, मैं आपको छोटी सी आपकी मदद करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं आपकी शायद इस डिसीजन को लेने में, इस डिसीजन तक पहुँचने में कि अब क्या किया जाए, शायद मेरा ये वीडियो आपके थोड़ा सा काम आए। देखो बच्चों, इससे पहले कि आप डिसाइड करो कि लाइफ में अगला स्टेप क्या होगा, उससे पहले ज़रूरी है कि आप एक रियलिटी चेक करें। रियलिटी चेक से मेरा मतलब है कि सबसे पहले आप दिल पे हाथ रख के तसल्ली से, सच्चे मन से पूछें कि जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनको भी आप जानते हैं, क्या आपने भी उनके जितनी या उससे ज़्यादा मेहनत करी? अगर तो नहीं, जवाब पहले बार में आपका आता है नहीं, तो आपको समझ में आ गया आपने क्या करना है। आपने पूरी शिद्दत से, पूरी एफर्ट से आपने मेहनत ही नहीं करी, तो आप दोबारा से जुट जाइए। लेकिन अगर दिल में आती है बात कि नहीं, मैंने उससे ज़्यादा मेहनत करी, मैंने उससे ज़्यादा एफर्ट डाला, लेकिन चूंकि वो हो सकता है कैटेगरी को बिलोंग करता है, मैं जनरल कैटेगरी में हूँ, उसका हो गया, मेरा रह गया। मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं हार्ड वर्क करता हूँ, ये तो 6 महीने से तैयारी कर रहा है, इसका हो गया। अगर ऐसा मन में फील आपके आ रहा है, तो बच्चों आपको ज़रूरत है एक RCA करने की। RCA से मेरा मतलब है रूट कॉज एनालिसिस। आप सबसे पहले तो रूट कॉज को समझिए कि आपका सिलेक्शन किस कारण से फिर नहीं हुआ। मैं आपको 3-4 कारण बता रहा हूँ, अगर उनमें से कोई अगर एक आपका कारण है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बिल्कुल ध्यान से देखें। सबसे पहला, अगर आप रूट कॉज करेंगे और अगर आप अपने स्कोर कार्ड को देखेंगे, अगर आपका सारे के सारे सेक्शन क्लियर हो गए लेकिन ओवरऑल कट ऑफ में आप 1, 2 या केवल 3 नंबर से रह गए हो, तो मेरी बात याद रखिए, मेरी बात को गांठ बांध लीजिए कि आपकी तैयारी पक्की है। आपने कोई छोटी सी बेवकूफ़ी, छोटी सी लापरवाही, कहीं ना कहीं आपसे कुछ स्लिपेज हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, ये भी ऐसा भी हो सकता है। दूसरा सिनारियो, आपका ओवरऑल कट ऑफ निकला है लेकिन किसी एक सिंगल सब्जेक्ट में आप बहुत ही कम मार्जिन से, आधे नंबर से, 1 नंबर से, 0.25 मार्क्स से रह गए। बाकी सब आपका क्लियर है, ओवरऑल कट ऑफ भी आपका क्लियर है, तो भी आप समझ लीजिए आपकी तैयारी पक्की है। आप केवल एक ही जगह चूके हो, बस इतनी सी बात है। तो अगर आप इन 2 कैटेगरीज में किसी भी कैटेगरी में आते हो, तो हथियार डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तैयारी रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करके आगे बढ़ना है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन होगा। डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो नीचे कमेंट करें। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके साथ अपना फ़ोन नंबर शेयर करूँगा, डायरेक्टली मुझे कॉल करें, लेकिन हथियार मत डालें। क्योंकि बेटा देखो, कोविड के बाद, कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद, इस आपदा के बाद बेरोज़गारी बढ़ने ही वाली है, घटने नहीं वाली। और जो लोग अब बाद में आके तैयारी शुरू करेंगे, आप उनसे अभी कई 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 मील आगे हो, तो उस लीड को मत ख़त्म होने दो, ठीक है। अब आते हैं कि अगर आपने एग्ज़ाम लिखा पहली बार बेमन से तैयारी करी, लेकिन आपको चुभा, आपको लगा कि नहीं, आई कुड हैव डन बेटर, तो भी आप तैयारी करो। अगर आपकी एज 21, 22, 23, 24, 25 साल तक भी है, तो भी आप तैयारी करें, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्लियर कट इंडिकेशन है कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मैंने शौक में कर दिया, दूसरे के कहने पे कर दिया, पेरेंट्स के प्रेशर में कर दिया, मैं कुछ और इससे कई गुना बेहतर कर सकता हूँ, यू शुड गो फॉर दैट। तो जोश में, डीमोटिवेशन के चलते, ख़राब मन के चलते कोई भी ऐसा डिसीजन मत लें जिसको आप बाद में रिग्रेट करें। मेरी बात पे ध्यान दें, तसल्ली से सोचें, समझें, एक ठंडे दिमाग से डिसीजन लें और फिर उस पर एक्ट अपॉन करें। और आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरे किसी तरीके से भी आपको मेरी हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कुछ भी आपको इनपुट चाहिए, आप मुझे SMS करिए, मैं आपके साथ अपना नंबर शेयर करूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, हम लोग आगे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मन खट्टा तो देखो होता है, मैं समझता हूँ, लेकिन बच्चों अगर हम एक ठंडे दिमाग से इस चीज़ का एनालिसिस करेंगे
तभी हम रास्ता हमको आगे मिलेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरा इतना से छोटा सा मैसेज है। मैंने भी बहुत बारी हार का सामना किया है। सक्सेस कभी मिलता है, कई बार नहीं मिलता, कभी मिलता है, कई बार नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी चीज़ की चाह, किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन ही ख़त्म कर दें। ठीक है, तो आप चिंता मत करें, आई एम देयर विद यू, द एंटायर टीम इज़ विद यू। आपको किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ डू लेट अस नो, वील बी ग्लैड टू हेल्प यू। जस्ट कीप इन टच एंड हैंग ऑन, आपका टाइम भी आएगा। बाय बाय।